हजारों साल पहले जब ना कोई क्रेन थी, ना मशीनें और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी, तब इंसान ने ऐसी अजीमुश्शान इमारतें तामीर कर दी जिन्हें देखकर आज के साइंसदान और इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। ये हैं अहराम मिस्र, जो सहराए मिस्र में हजारों साल से अपनी शान व शौकत के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि ये अजीम अहराम कैसे बने। मिस्र की तहजीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। दरियाए नील के किनारे बसने वाले लोग ज़राअत करते थे, लेकिन उनके अकायद में मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन सबसे नुमाया था। वो समझते थे कि फ़िरौन सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा का नुमाइंदा है और मरने के बाद भी उसकी रूह को शान व शौकत और सहूलतें चाहिए होंगी। इसीलिए उन्होंने अपने बादशाहों के लिए ऐसी कब्रें बनाईं जो वक्त और सदियों की हर आजमाइश को सह जाएं, और इन्हीं कब्रों को आज हम अहराम के नाम से जानते हैं। इब्तदा में छोटे छोटे जीना नुमा अहराम बनाए गए, जिनमें सबसे मशहूर जोसर का अहराम है, जो तकरीबन 2700 कब्ल मसीह में बनाया गया। ये जीने की शक्ल में था और इसने एक नए दौर का आगाज किया। वक्त के साथ मेमारों ने अपने फन को निखारा और सीधे जावियों वाला अहराम बनाया, जो ज्यादा मजबूत और पुरवकार था। इनमें सबसे शानदार और अजीम अहराम जीजा है, जो फ़िरौन खूफू के लिए बनाया गया। उसकी ऊंचाई 146 मीटर थी, जो वक्त के साथ घटकर 138 मीटर रह गई। इसके लिए अंदाजन 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन 2 टन से 30 टन तक था। खूफू के बाद उसके बेटे खिफ्रा ने अपना अहराम बनवाया और उसी के साथ मशहूर स्फिंक्स भी तामीर हुआ, जिसका जिस्म शेर का और चेहरा इंसान का है। इसके बाद मनकोरा ने अपना अहराम बनवाया, जो निस्बतन छोटा मगर निहायत नफीस था। अब सवाल यह है कि ये अहराम तामीर कैसे हुए। आज तक किसी के पास इसका मुकम्मल जवाब नहीं है, लेकिन माहिरीन ने कई नज़रिए पेश किए हैं। सबसे मशहूर नज़रिया यह है कि मेमारों ने लंबी लंबी रैंप बनाई और पत्थरों को रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स पर खींचकर ऊपर ले जाया गया। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये रैंप सीधी नहीं बल्कि अहराम के गिर्द घूमती थी, जैसे सांप लपेटा हुआ हो। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि पत्थरों के नीचे पानी या गीली मिट्टी डालकर रगड़ कम की जाती थी ताकि पत्थर आसानी से खिसक सकें। और एक नज़रिया ये भी है कि शायद उनके पास कोई ऐसी कदीम टेक्नोलॉजी थी जिसका इल्म आज हमसे छुप गया है। यही बात अहराम को मज़ीद पुरस्रार बना देती है। कभी ये समझा जाता था कि अहराम गुलामों ने बनाए, लेकिन खुदाई और सबूत ने यह बात गलत साबित कर दी। हकीकत यह है कि ये माहिर मजदूर थे जो तनख्वाह और खाने के एवज काम करते थे। ये एक कौमी मंसूबा था जिसमें हज़ारों मजदूर शरीक थे। उनके खाने में रोटी, गोश्त और बियर शामिल थी ताकि वो ताकतवर रह सकें और दिन रात मेहनत जारी रख सकें। अहराम के अंदर कई राहदारियां और कमरे मौजूद हैं। सबसे अहम कमरा किंग्स चैम्बर है, जहां फ़िरौन की मम्मी रखी जाती थी। उसके साथ खजाने, जेवरात और रोज़मर्रा की चीज़ें भी रखी जाती ताकि मरने के बाद फ़िरौन की रूह को सहूलत मैसर हो। मगर वक्त के साथ ज़्यादातर खजाने चोरों के हाथ लग गए और आज ज़्यादातर अहराम खाली हैं। अहराम की एक और हैरत अंगेज़ खुसूसियत यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त सिमतों पर बने हुए हैं, यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब के ऐन मुताबिक। ये कैसे मुमकिन हुआ जब उस ज़माने में कंपस भी ईजाद नहीं हुआ था। माहिरीन का ख्याल है कि मिस्री सितारों को देखकर सिमत का हिसाब लगाते थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि अहराम का पैमाना ज़मीन के ख़ते इस्तवा और क़तबैन के फासले के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ये महज इत्तफाक है या उनके पास ऐसा इल्म था जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। अहराम सिर्फ बादशाहों की कब्रें नहीं थे, ये इंसान की अक्ल, उसकी मेहनत और इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार हैं जिन्हें देखकर जदीद साइंस भी सर झुका देती है। कई बार जदीद इंजीनियर्स ने इनके डिज़ाइन को दोहराने की कोशिश की, लेकिन असल नफासत और पैमाइश के साथ इन्हें दोबारा बनाना आज भी तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए अहराम मिस्र को दुनिया के 7 अजायब में शामिल किया गया। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं बल्कि इंसान के अकीदे, अज़्म और मेहनत की वो यादगार हैं जो हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी कायम हैं। और जब भी कोई उन्हें देखता है तो हैरत में डूबकर ये सोचता है कि क्या ये वाकई इंसान के हाथों से बने या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो वक्त ने अभी तक हमसे छुपा रखा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अनीस हिस्टोरिकल हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें।